परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपको मसीह में प्यार भरा सलाम। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार और इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम लोग जो आसपास होती हुई घटनाएं देख रहे हैं उनकी लो में अगर हम परमेश्वर के वचन को भी देखें तो ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। मेरे प्रियो, आज का वचन के अध्ययन के लिए, मनन के लिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 25 से लेके मैं 29 तक पढ़ देता हूँ। मेरे साथ इस वचन पर मनन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आज एक पावरफुल मैसेज आप तक परमेश्वर पहुंचा रहा है। हालेलुया। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। इब्रानियों 12 का 25 से लेकर 29 तक। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों, धन्यवादी हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम जो अपने आज की दुनिया में जो हम देख रहे हैं, क्या आप देख नहीं रहे कि परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है। और उसने कहा था कि एक बार फिर मैं दुनिया को, मैं सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, मैं आसमान को भी हिला दूंगा। तो क्या ये हमारा संसार हिल नहीं रहा आज? आप अपनी टीवी पर खबरें देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें, पॉजिटिवली बहुत सारी बातें हो रही हैं और नेगेटिवली बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो माय गॉड, सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के इस पीरियड के दौरान, लॉकडाउन के इस पीरियड के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ 24 पर 10 प्रकार की विपत्तियों के बारे में बता रहे थे। और मैं याद कर रहा था कि मूसा के टाइम में फिरौन के ऊपर, मिस्र के साम्राज्य के ऊपर 10 प्रकार की विपत्तियां परमेश्वर ने डाली थी। और परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। ऐसा सिर्फ इतना नहीं है कि ये पृथ्वी रिटेलिएट कर रही है या कि इंसान ने अपनी मौत का सामान बनाया है। लेबनान में अभी जो हुआ और बड़ा धमाका हुआ है और बाढ़ कितनी आई हुई है और जगह जगह है, कई देशों में है। और उसके अलावा देखिए टिड्डियों का वो आया था और भूचाल हो रहे हैं। यीशु मसीह ने जैसा मत्ती के 24 में बोला है वैसा हो रहा है। दुनिया बेकार बैठी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। इकोनॉमीज जो हैं, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हुई हैं। तो आप किस तरह से इस दुनिया, अपनी दुनिया को देख रहे हैं? क्या आपकी दुनिया आप देख रहे हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है? मेरे पास समय नहीं है ये बताने के लिए कि ये सब काम परमेश्वर के वचन में लिखे और परमेश्वर, कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर जिम्मेवार है इन सब बातों का। आपका परमेश्वर ये कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ये सब कुछ नहीं कर रहा। मतलब मेरा कहने का ये है कि परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है डायरेक्टली इन सब बातों के लिए जो हो रही, लेकिन वो आज्ञा देता है, वो होने देता है। बेशक इंसान जिम्मेवार है। पाप के कारण ये सारी विपत्तियां हैं। इंसान बहुत मॉरली, नैतिक तौर पर बहुत गिरता जा रहा है। हमारी दुनिया गिरती जा रही है। और बाइबल के अनुसार ये भविष्यवाणियां हैं जो आखिरी दिनों में परमेश्वर का न्याय आना है। और ये झलक है, ये फोरशॉक्स हैं, ये सिर्फ झटके हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा था कि ये सब शुरुआत की बातें हैं, शुरुआत की बातें हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया, आप सब लोग, हम सब लोग कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं थोड़ा देख रहा हूं कि दुनिया में जो है वो घमंडियों को परमेश्वर हिला रहा है, बड़े बड़े लोगों को जो अपने घमंड में और अपने पैसे पर विश्वास करके जीते हैं और उनका पैसा भी उनके काम नहीं आ रहा, और उनकी सख्त दिली, दे हैव हार्डन्ड देयर हार्ट्स, ओके। और एरोगेंट लोग जो हैं, ऐसे पापी जो बड़े हठीले पापी हैं, उनके कारण से मेरे प्रियो परमेश्वर का क्रोध जो है वो दुनिया पर आ रहा है। और ये तो सिर्फ अभी झलक है, ये सिर्फ अभी झटके हैं, लेकिन आगे बहुत बड़े न्याय होने हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप हिल रहे हैं? गॉड इज रॉकिंग द चर्च इवन। परमेश्वर कलीसिया को भी हिला रहा है। परमेश्वर विश्वासियों को भी हिलाना चाहता है। देखिए, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं मैं कह रहा हूं। मैं जो है 2 हिस्सों में इस वचन को दूंगा। अगले संडे भी अगर हो सका तो मैं इसको जारी रखूंगा, इसके दूसरे पहलू को। कि यहां लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को नहीं, सिर्फ स्वर्ग को भी हिला दूंगा। और जो चीजें सिरजी हुई होने के कारण वो टल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, बिल्कुल टलेंगे नहीं। और यहां पर एक लिखा है परमेश्वर का राज्य। हम ऐसे राज्य को पाकर, वी हैव रिसीव्ड ए किंगडम, और हैविंग रिसीव्ड दिस किंगडम, इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, तो परमेश्वर का राज्य नहीं हिलेगा, एक बात। लेकिन अगले संडे में बताऊंगा आपको और भी कुछ चीजें हैं जो नहीं हिलेंगी, जो सिरजी हुई चीजें नहीं हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस दुनिया की सिरजी हुई चीजें जो हैं वो हिलाई जाएंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ अपने इस एपिसोड में, आज के संडे में सिर्फ चर्च के साथ मैं मुखातिब होना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि चर्च में लोग क्यों नहीं हिल रहे, विश्वासी लोग क्यों नहीं हिल रहे, कुछ लोग जो हैं वो जिनको परमेश्वर हिलाना चाहता है वो क्यों नहीं हिल रहे। मेरे प्रियो, आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों को हिलना चाहिए, हमें हिलना चाहिए, हमें कांपना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का डर आ जाना चाहिए, हमें आंख उठाकर देखना चाहिए ये कैसा समय चल रहा है और आगे क्या हो रहा है और होने वाला है। सो परमेश्वर के लोगों को कोई आने वाली घटनाओं से डर नहीं है। ये जो भविष्यवाणी है ये हग्गई उसका 2:6-7 में है, और 5वीं वर्ष में वो कहता है कि और तुम मत डरो। 6वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, मैं हिलाऊंगा और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। इतना समय नहीं होगा कि एक एक बात में हम जाएं, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो लोग इस वचन को दूसरों को भी बांटें और दूसरों को भी बताएं। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो चर्च में भी कुछ कर रहा है। हालेलुया। ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया है कि अपने मकसद को अपनी कलीसिया में पूरा करे। और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कलीसिया दोबारा से, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कलीसिया इकट्ठी होनी शुरू हो, लेकिन एक बड़ा एक रिवाइवल आए, बड़ी एक बेदारी आए। जब बड़ी बड़ी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि 1968 में वियतनाम के साथ एक वॉर थी, एक युद्ध हुआ था अमेरिका का, और उस युद्ध के बाद इतना लोग टूट गए थे और वो हिल गए थे, और इतने लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की, एक प्रार्थना की बड़ी बेदारी शुरू हो गई। और बहुत सारे हिप्पी टाइप के लोग जो हैं उन्होंने तौबा करी और परमेश्वर के पास वो आ गए, और परमेश्वर एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी जागृति अमेरिका में और आसपास के लोगों में आई। जब 2 टावर्स के ऊपर हमला हुआ था, 9/11 हम कहते हैं, उसके बाद भी बड़े लोग हिले थे
और लोग चर्चों में आ गए थे, चर्च भर गए थे और लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की थी। मुझे मालूम नहीं, कोरोना अब आपके लिए थोड़ा आम बात होती जा रही है। शुरू में आप लोग थोड़े कांपे थे शायद, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं यार हमें दुनिया कह रही है हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना है। और आपको मालूम है लॉकडाउन की प्रक्रिया, खुलने की प्रक्रिया जो है वो ढील जो है दी जा रही है और अब लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप देख रहे हैं कहीं पर आप परमेश्वर का हाथ देख रहे हैं इन सारी घटनाओं के पीछे, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है। परमेश्वर का काम को देखें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको हिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कांपना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रार्थनाएं जागृत हो जाएं। वही ठंडी प्रार्थनाएं, वही देर से उठना और वही सुस्ती, और ये आत्मिक सुस्ती आपके लिए बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। और अविश्वास, आपका अविश्वास बहुत खतरनाक है। और इन वचनों पर गौर करें मेरे साथ मिलकर। और परमेश्वर के जो ये वचन है इब्रानियों की पत्री, उसमें बहुत सारी चेतावनियां हैं। आप इब्रानियों की पत्री को पढ़िए। और इब्रानियों का लेखक जो है अब अपने 12वें चैप्टर में, 13 चैप्टर है इसके, अगला चैप्टर रह गया है, लेकिन इब्रानियों की पत्री मेरी बड़ी एक फेवरेट पत्री है, एक बहुत ही खूबसूरत पत्री है। और ये हमारे जोश को उभारती है और हमारे अंगीकार को थामे रहने के लिए हमें इंकरेज करती है और हमें चेतावनी और चेतावनी पर चेतावनी देती है। और यहाँ पर भी वो एक चेतावनी दे रहा है। एक्चुअली मूसा ऊंचे पर गया था और ऊपर वो कह रहा है ये सारी बातें इसी चैप्टर में। मुझे निर्गमन में जाने की जरूरत नहीं। जब मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ गया, निर्गमन उसके 19 अध्याय में, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा से बात की और मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ बात की। और वो दृश्य बड़ा डरावना था, ऐसे लिखा है। और उसकी ऊपर की 12 की 18 में, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। और वो उस आज्ञा को सह न सके कि इस पहाड़ के को आके कोई छुए ना, कोई बंदा ना आए, कोई जानवर भी ना आए। परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है। पापी इंसान के लिए कुछ बंदिश थी, लेकिन वो जो दृश्य था और वो काली घटा और गर्जन और वो बादल और वो सब बातें, वो बड़ी डरावनी थी। तो लेकिन हम जो नए नियम की कलीसिया, वो कहता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम ऐसी पहाड़ के पास नहीं आए जो आग से प्रज्वलित था और जिसको देखकर लोग डरते थे। लेकिन अगर हम इतना अनुग्रह हमें मिला प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, और हमने उद्धार पाया, और परमेश्वर का प्यार, उसका कितना गहरा प्यार हमारे ऊपर प्रकट हुआ, और हम अगर उसके प्यार को अभी तक भी हमने नहीं पहचाना, और अगर हम उसका वचन पढ़ने में और उसकी आवाज को सुनने में आज भी ढीले हैं, हमारे कानों में खुजली है और हम लोग सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत अभागे हैं और परमेश्वर की चेतावनी को हमें लेना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हिला रहा है। उसका पहला थिस्सलुनीकियों और 5:3 वर्ष में लिखा, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आ जाता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई डर नहीं, तभी उन पर एकाएक अचानक क्लेश आ पड़ेगा, विनाश आ पड़ेगा उन पर, जैसे गर्भवती पर पीड़ाएं अचानक आ पड़ती हैं और वह किसी रीति से नहीं बचेंगे। वो समय अभी आया नहीं है, ये शुरुआत है। मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये शुरुआत है, जहां पर उसने बहुत सारी आने वाली विपत्तियों के बारे में लिखा है कि मेरे आने के जो चिन्ह होंगे और जो दुनिया के अंत के जो चिन्ह होंगे, और उन चिन्हों में प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली बहुत सारी कठिन ऐसी मुश्किल के समयों के बारे में बताया है। बहुत सारी विपत्तियां
अब दुनिया पर आएंगी। तो हम बार बार सुनते हैं मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 आप पढ़ें तो जब परमेश्वर जब ये हो रहा है मेरे प्रियो, और ये कोरोना कोई नई बात नहीं, देखिए ये पहले से ही महामारियां आती रही हैं और हमारी सदी में भी आई हैं और कई कुछ हुआ है, और इससे भी बदतर जो है चीज़ें आ सकती हैं मेरे प्रियो, इससे भी बदतर चीज़ें आ सकती हैं। संसार को परमेश्वर हिला रहा है, हिला रहा है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हिलें। ठीक है, बाहर की चीज़ों को तो परमेश्वर हिला रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को देखकर, जो आपके टीवी के स्क्रीन पर आप देखते हैं, जो आप बातें सुन रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पर होते हुए देख रहे हैं, आज कौन सी बुराई ऐसी है जो दुनिया में आज नहीं है हमारी दुनिया में, और कौन सा वो वचन है जो पूरा नहीं हो रहा, और परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियाँ और ये सब बातें जो हैं। तो मैं आज दुनिया की बातें जो हिलाई जाएंगी या जो बातें नहीं हिलाई जाएंगी, मैं उन पर नहीं आऊँगा इतना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार जैसा यहूदी शास्त्रों में लिखा था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र आ गया, और उसका जीवन बड़ा यूनिक था। उसकी शिक्षाएं और उसकी सेवकाई जो लोगों के बीच में उसने की, उसकी चंगाई के काम, उसकी शिक्षाएं जो पैरेबल्स, उसके दृष्टांत, और अंतिम में आप जानते हैं कि वो किस लिए आया था। वो क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए आया था, सबके प्राणों की छुड़ौती के लिए, एक रैंसम के तौर पर वो अपना प्राण देने के लिए आया था कि दुनिया उसके द्वारा उद्धार पाए। और अंत में वो क्रूस पर गया, और जब वो क्रूस पर गया तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, और आप जब इंजीलों को पढ़े तो वहां लिखा कि चट्टानें तड़क गई, 3 घंटे ऐसा अंधकार छा गया, और कब्रें खुल गई, और बहुत कुछ ऐसा हुआ। और परमेश्वर जब ऐसा कुछ करता है, अब देखिए परमेश्वर का पुत्र बहुत बड़ी कीमत चुका रहा था, परमेश्वर ने उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया, प्रभु यीशु के ऊपर पूरा न्याय आ गया, और उसने अपने 7 कथनों में जो क्रूस पर से उसने कहे, एक कथन उसने कहा पूरा हुआ। उसने संसार के उद्धार कर्ता के रूप में सबको उद्धार दे दिया था। और प्रेज द लॉर्ड, जब बहुत कुछ हिला, मंदिर का पर्दा फट गया, इसका सबका बड़ा मीनिंग है। तो बहुत सारे लोग हिले, एक सूबेदार ने, एक सेंचुरियन ने जो पास में खड़ा था, जो देख रहा था ये सारी घटनाएं, उसने कहा ये वाकई ही परमेश्वर का पुत्र था, उसने एक अच्छा अंगीकार किया। बहुत सारे लोग फिर भी नहीं हिले, जो उसके दुश्मन थे। कुछ लोग बड़े उदासीन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं यार हमें क्या परवाह इससे। उदासीन मतलब होने का, इंडिफरेंट होने का मतलब ये है कि वो कहते हैं हो गया, होना था, बहुत सारे लोग मरते आए, भी मर गया, बस ये वो है। तो लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद जो होना हुआ, वही चेले जो डर के मारे एक कमरे में दुबके थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, आप जानते हैं वो स्टोरी। और पेंटिकॉस्ट के दिन, 50वें दिन, इस घटना के बाद 50वें दिन, जब वो 120 लोग मंदिर के ओसारे में इकट्ठे थे ऊपरी कोठरी में, तो एकाएक जो पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से एक एक पर आ ठहरी, और वो पवित्र आत्मा ने उनको समर्थ से भर दिया, और वो अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। और 3000 लोग उस दिन पतरस का एक छोटा सा प्रचार सुनकर प्रभु में आ गए, और कलीसिया की स्थापना हुई। द चर्च वॉज बोर्न। उसके बाद चर्च पीछे नहीं हटा, हालेलुया। और ये पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब आया तो एक नया कुछ हुआ, और ये लोग जो थे वो हिल गए थे, और उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। आपको मालूम है, सताव शुरू हो गया कलीसिया के ऊपर। यहूदी लोग जो थे वो इस मसीहा को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कलीसिया को सताना शुरू किया, पतरस, यूहन्ना और दूसरे लोगों को। और जब उनको
कोड़े मार के उन्होंने छोड़ दिया, बोला इस नाम की फिर चर्चा नहीं करना, यीशु के नाम की। तो वो फिर अपने चेलों के पास गए, बाकी भाइयों के पास गए, उनके साथ मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने बोला परमेश्वर धन्यवाद, तेरे नाम की खातिर हमें ये सहने का मौका, ये दुख उठाने का मौका मिला, जो भी हमने बैंतें खाई जो भी है, और अपने लोगों को अब हियाव दे, हिम्मत दे कि वो इस तरह से दुनिया में वो प्रचार करें और हियाव के साथ परमेश्वर का वचन सुनाएं। और लिखा है वहां पर कि जिस जगह वो थे वो जगह हिल गई और वो निकले और वो हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाते गए और वो पीछे हटे नहीं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाने में लगे रहे और कलीसिया उन्नति करती गई और परमेश्वर के लोगों ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वो चर्च हिलाया गया, फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया। आज भी कलीसिया हिलाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग कलीसियाओं में हैं वो बिल्कुल नहीं हिलते। उन्होंने कसम खा ली हुई है कि कुछ भी आ जाए यार, कोई भी बड़े से बड़ा प्रचारक आ जाए, ठीक है, कन्वेंशन में थोड़ा सा हम हिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही ढीलापन। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, उनकी रूटीन जो है, रूहानी जिंदगी की रूटीन वही रहती है, उनकी रोज की दिनचर्या जो है वो वही रहती है। ना उनके अंदर कोई बाइबल पढ़ने की भूख है, ना उनके पास वचन सुनने की भूख है, ना उनके पास देखिए मैं एक बात कहता हूं आपको, इस लॉकडाउन के टाइम में सारी दुनिया ऑनलाइन है। मुझे मालूम नहीं आप अपने बच्चों के लिए तो जूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई खास मीटिंग हो जिसमें कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा दास वचन सुनाने वाला हो और आप कहते मेरे पास इंटरनेट पर पैसे नहीं है, भाई 100 रुपये ज्यादा वाला आप वो पैक डलवाइए ना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जूम पर हो रहा है, गूगल मीट पर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप सिर्फ दुनिया की चीजें, आप व्हाट्सएप थोड़ा सा चला लिया और इधर उधर के कुछ वीडियो देख लिए, और शुक्र है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि टिकटॉक बंद हो गया, ठीक है, नहीं तो दुनिया जो पागल है इन चीजों के बारे में, इन चीजों के पीछे। और आप बहुत कुछ करते हैं अपने मोबाइल से, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर के वचन के सुनने का बात आती है, जहां पर ऑनलाइन होके आप कलीसिया के साथ आपको जुड़ने की बात आती है, तो आप बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और क्या दिनचर्या हमारी, वही ठंडी दुआ और वही जो है सुस्ती, और वचन के पढ़ने में सुस्ती, और कुछ भी आपको नहीं हिलाता। कुछ भी हो जाए बाहर की दुनिया में, रूहानी दुनिया में जो कुछ भी हो जाए, अफ्रीका हिल रहा है, अमेरिका हिल रहा है, दुनिया हिल रही है, जहां पर भी आप देखें, लेकिन आप कहते हैं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा। यशायाह उसके 66 और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर ऐसा कहता है, ऐसे लिखा है कि मैं उसी पर दृष्टि करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बदरूहें तो थरथराती हैं यीशु के नाम से। याकूब कहता है, वो कहता तू विश्वास करता है, बड़ा अच्छा करता है, पर ऐसा विश्वास तो बदरूहें भी करती हैं। बदरूहें विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है और यीशु मसीह है, और वो यीशु के नाम से कांपती हैं। याकूब की पत्री 2:19 पढ़ लीजिएगा। वो डरती हैं यीशु मसीह के नाम से, कंप कपाती हैं। लेकिन विश्वासी कई बार, मसीही लोग कई बार, या जो कई लोग जो हैं वो परमेश्वर को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवनों में कुछ ऐसा नहीं होता। और ये लोग जो थी पहली कलीसिया, ये 17 अध्याय तक आते आते
यरूशलेम और अंताकिया और सामरिया और फिर एशिया माइनर में जब पौलुस और सिलास पौलुस सिलास तीमुथियुस ये लोग जो प्रभु में आ गए, और इन्होंने ऐसा लिखा है उसके 17वें अध्याय में कि ये लोग यहाँ भी आगे, लोग कहने लगे ये लोग यहाँ भी आगे जिन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया है। आपको मालूम है, उनको ये कहा, उनको ये उपाधि दी उन्होंने, संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले। हालांकि उल्टे लोगों को वो सीधा कर रहे थे, बदरुएं निकल रही थी, शैतान के राज्य की धज्जियां उड़ रही थी, बड़े लोग विश्वास में आ रहे थे, कलीसियाओं की स्थापनाएं हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले यहां भी आ गए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते भाई हिल जा, नहीं तो परमेश्वर हिलाएगा, और अगर पॉजिटिवली नहीं हिलेंगे, उसका वचन सुनकर नहीं कब पाएंगे, तो परमेश्वर नेगेटिव तरीके से हिलाएगा। मेरा एक भतीजा है, छोटा सा बड़ा प्यारा, और वो एरी है उसका नाम है, अरविंद, और वो इतना शरारती है, और उसकी शरारतें कई बार हमें बड़ी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कई बार हम बड़े दुखी भी हो जाते हैं। घर के लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, वो कभी बैठता ही नहीं आराम से। तो मैंने कई बार उसको ना, मैंने ऐसे कहा इधर आके एरी तेरे लिए मैं दुआ करूं, और मैं उस पर हाथ रखता हूं और मैं कहता हूं ये भाई शरारत की आत्मा ना, ये जो तेरे अंदर से ये मैं निकाल रहा हूं, तो मैं कहता हूं यीशु नासरी के नाम से ये शरारत की आत्मा उसमें से निकल जाए। तो वो पता क्या कहता है, वो कहता नहीं निकली, बड़े जोर से कहता है, मैं तो धीरे बोल रहा हूं, और वो कहता यीशु के नाम से ये शरारत की आत्मा उसमें से निकल जाए, और वो कहता नहीं निकली। और वो उसको शरारत करने में मजा आता है, और वो बदलना नहीं चाहता। ठीक है, हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं, और बच्चों में शरारत होती है, कई बार लाड प्यार के कारण होती है या कैसे भी हो, लेकिन अब हमारे कई लोग ऐसे हैं, वो नहीं चाहते परमेश्वर के कार्य को देखना, और वो ना ही वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा या कितनी दुआ नहीं करना चाहते कि वो वाकई वो परमेश्वर की आत्मा उनको हिलाए। हम लोग परमेश्वर के सेवक हैं। आज परमेश्वर चाहे वो बुरी बुरी घटनाएं और बुरी बातों से दुनिया को हिलाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को लोग सुनकर थरथराएं और कांपें। और हम प्रभु के दास लोग जो हैं, परमेश्वर की आत्मा से भर के हम लोग कहते हैं कि भाई बदल जा, भाई हिल जा, देख कितनी अच्छी गवाही है, और देख परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कितना अच्छा काम किया है। और भाई नहीं हिलता। बहुत अच्छा प्रचार देखकर प्रभु उसके साथ बात करता है, फिर भी वो अपने दिल को सख्त करता है, कुछ उसके अंदर नहीं होता, वो नहीं हिलता। मेरे प्रियो, हम कहते भाई विश्वास कर, वो कहता अभी मेरा समय नहीं आया, मुझे कुछ नहीं हिला सकता। लेकिन याद रखना, प्रभु हिलाएगा, और वो हिला रहा है कुछ लोगों को। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। याद करिए, प्रभु हिला रहा है। अचानक आपका कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारी आ पड़ती है, कुछ ऐसी परेशानी आ पड़ती है, और आप कहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। याद करिए, प्रभु हिला रहा है आपको। और आप कहते हैं यार बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे लिए सिर दर्द बन गया है, और ये झगड़ा और ये जो भी ये बुराई आ गई है, इसने मुझे घेर लिया है। याद रखिए, प्रभु आपको हिला रहा है, और वो हिलाएगा। अगर आप समय पर नहीं आए प्रभु के पास, तो प्रभु लेके आएगा, वो हिलाएगा। वो चीज़ों को हिला रहा है मेरे प्रियो। गॉड इज शेकिंग यू, गॉड इज शेकिंग यू। अपने दिल को सख्त ना करें। मेरी जिंदगी को एक वचन ने बदला जब मैंने सुना सबोपदेशक उसके 11 बाब की 9 आयत से, लेकिन वो अभी नहीं मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन आगे वो 12वीं आयत के शुरू में वो कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, और ऐसा ना हो कि वो समय आए जब तू कहे मेरा इनमें मन नहीं लगता, और खेत के दिन आए तो मैं पढ़ देता हूँ। इससे पहले कि
हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। और आगे भी बहुत कुछ लिखा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए एक समय है परमेश्वर का, और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हिलाता है, और परमेश्वर अपनी आत्मा भेजकर और गवाहों के बादल जो घेरे हुए हैं हमको, और परमेश्वर हमें हिलाता है। लेकिन कई बार हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। इसलिए वो कहता है जब कभी तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदयों को ऐसा सख्त ना करो जैसे मरीबा में किया था, और उनको दाम चुकाना पड़ा उसका। सो परमेश्वर के पास आ जाएं, और वो बुलाता है खुली बाहों से। और वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा क्योंकि वो आपके विषय में धीरज धर के बैठा हुआ है। जिन्होंने अभी मन नहीं फिराया, जिन्होंने अभी तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रीति से विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और अगर आप विश्वासी हैं तो आप जागें, और आप सुस्ती वाली प्रार्थना छोड़ें, और आप अपनी सुस्ती की आत्मा को उतार फेंकें अपने ऊपर से, और उसी जोश में आ जाएं, उसी पहले प्यार में आ जाएं जिस प्यार से प्रभु ने आपको बुलाया था। वो पहला सा प्यार क्या जागृत प्यार था। कम टू जीसस माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, और आप देखिए उसका वचन आपको हिलाना चाहता है, उसकी आत्मा आपके अंदर कार्य करना चाहती है, और आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों को प्रभु ठीक करना चाहता है, और वो आपके ओर अपने निकट खींचना चाहता है, और वो शेक कर रहा है चीज़ों को। और वो कह रहा है एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं पर स्वर्ग को भी हिला दूंगा। और प्रभु हिला रहा है मेरे प्रियो। मैं अगली बार बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ें हिलाई जा रही और कौन सी चीज़ें नहीं हिलाई जा रही। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हिलाई जा रही, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। ये परमेश्वर का समय है, ये आपका समय नहीं है, ये आपका समय है। तो केवल ये है कि आप दीन होकर प्रभु के पास आएँ और खेदित मन के साथ आएँ, और उसका वचन सुनकर थरथराएँ, उसके वचन का आदर करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें, उसने जो कीमत चुकाई है उसका आदर करें, उसके पास आ जाएँ, उसके पास आ जाएँ। आइए मेरे भाई, आइए मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरी बेटी, प्रभु के पास आ जाओ, आ जाओ। वो बुलाता है खुली बाहों से आपको। कम टू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने निकटता में ले ले। आमेन।